हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे पास डे टाइम फ्रेम पे। और आज जो है निफ्टी ने तो मतलब समझिए कि इन्वेस्टर की तो बढ़िया से लगा दी। और रीज़न क्या है आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, पहला बात, अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से बात करें तो हमारा ये जो है इस एरिया को स्वीप करके मार्केट डाउन साइड के लिए प्लान बना के और डाउन साइड के लिए आ ही रहा था कि उसके बीच में अलग से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक मसाला जड़ दिया और मार्केट में गिरावट जो है वो धड़ाम से मार्केट नीचे। ठीक है, अगर आज की मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट करीब निफ्टी जो है 1100 पॉइंट के आसपास डाउन खुला, यानी कि गैप डाउन खुला। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है करीब 2200 पॉइंट जो है गैप डाउन खुला। ठीक है, मतलब 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये का प्रीमियम है। ऑप्शन की अगर बात करें तो 800-900 रुपये पे खुला। ठीक है, तो पुट साइड वाले को तो मज़ा आ गया, लेकिन इसमें चले गए बेचारे कॉल साइड वाले। ठीक है, और बेचैनी धर लिया इन्वेस्टर को जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके बैठे थे और जो यहाँ पे ख़रीदारी किए होंगे उनकी तो भाई सब लग गई, अच्छे से लग गई। लेकिन अब क्या हो सकता है अगर आप चार्ट के हिसाब से बात करें, क्योंकि देखिए मार्केट का सेंटिमेंट, ग्लोबल मार्केट भी हमारा जो है वो भी निगेटिव ही चला था परसों का, यानी कि फ्राइडे का जो मार्केट था। ठीक है, डाउ जोन्स की बात करें या ग्लोबल में जो भी हमारे इंडाइसेस हैं वो सारा एकदम बिल्कुल भयानक तरीके से टूटा था और उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन मार्केट में भी। ठीक है, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी का गैप डाउन खुलना, 1100 निफ्टी का गैप डाउन खुलना, मतलब लग गए, सभी के लग गए। सिर्फ पुट साइड वाले मज़े ले रहे थे। 80 रुपये 60 रुपये का प्रीमियम 700 800 900 रुपये पे खुला, मज़ा आ गया। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में क्या हो सकता है आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और एक की लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के सेंटिमेंट को, मार्केट के रिएक्शन को जानने का, समझने का इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो बता दिए वही होगा। एनालिसिस का मतलब हमारा एक व्यू होता है और उस व्यू के अनुसार हम मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए, ठीक है, अपने ट्रेड को प्लान करते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके हम सही से प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो इस पूरे माहौल को भी समझेंगे और कल के सेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कल का जो हमारा लेवल्स हो सकता है, कौन से लेवल से मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, उस लेवल को भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरे होल चार्ट के बारे में बात करेंगे। पूरा सेंटीमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक निगेटिव था। मार्केट ट्राई किया, ठीक है, इस हाई को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट डाउन साइड में क्लोज हुआ। तब से हमारा आप एनालिसिस अगर देखें तो उस समय से हमारा पिछला एनालिसिस को जाके आप देखें तो उसमें मैं एक बार नहीं 100 बार भी बता चुका हूँ कि मार्केट हमारा डाउन साइड के लिए, अप साइड में कोई भी चांसेस नहीं है। गौर से अगर आप मेरा वीडियो को देखते होंगे, ठीक है, आप मेरे वीडियो को जितने दिन से भी देख रहे हैं, 2 दिन 4 दिन या एक सप्ताह, जो भी हमारा करंट एनालिसिस है मार्केट में, उसको आप जाके देखिए। मैं कहीं भी अपसाइड का बात नहीं किया हूँ, कहीं पे भी अपसाइड का बात नहीं किया हूँ। और ये जो गिरावट आपको देखने को मिला है, ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी और मार्केट में लगभग लोगों को उम्मीद नहीं था कि इतना गिरावट आएगा। मेरा मानना था कि मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा, लेकिन एक बैग इतना बड़ा गिरावट मुझे भी नहीं मालूम था, ना किसी को भी मालूम था। ठीक है, और ना किसी को उम्मीद थी। ठीक है, तो ये सेंटीमेंट ऑलरेडी निगेटिव था। मार्केट जो है इस हाई को स्वीप करके क्लोज किया था, तब से हमारा मार्केट डाउन साइड में था। ठीक है, और यहाँ पे अब देखें कि अप साइड में जो है 2 दिन 3 दिन में जो है मार्केट अप साइड के लिए दिखा था, लेकिन पूरा रैगिंग मार्केट था, जैसे मैं आप सभी को बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बाइंग कैंडल बना है, तो इसका जाके आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो पूरा रैगिंग मार्केट है, यानी कि पूरा साइडवेज यानी चौपी मार्केट है। कहीं भी मार्केट में एक्सपेंशन आपको नहीं देखने को मिला है। लेकिन आप जितना भी ये हमारा जो यानी कि व्हाइट कैंडल दिख रहा है, आप सभी का रेड कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा। इसमें जाकर के आप देखें तो इस सेशन में आपको बियरिश कैंडल में एक्सपेंशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेंटीमेंट ऑलरेडी हमारा निगेटिव था, बड़े प्लेयर का सेंटीमेंट जो है निगेटिव था। ठीक है, जो बाइंग हो रही थी सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा था। ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट में बड़ा एक्सपेंशन दे दिया। ठीक है, आप यहाँ देखें तो ये जो हमारा पिछला लो था, ठीक है, यानी कि ये 4 मार्च, यानी कि हाँ 4 मार्च 2025 का जो लो था, यहाँ से मार्केट में एक्सपेंशन आया था आपको। ठीक है, कहाँ तक देखने को मिला था, इस स्विंग हाई को
ठीक है, ब्रेक करने के लिए जा रहा था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। देन यहाँ से हमारा मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव हो चुका था, मैंने आप सबको बताया था, ठीक है। और इस स्विंग को अब देखें तो आज का जो सेशन था जिसमें गैप डाउन हुआ, ये सेशन की जो भी लिक्विडिटी थी वो ग्रैब करके मार्केट में अप साइड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो अप साइड में क्लोजिंग देने के बाद अगर आप देखें तो इस कैंडल के अंदर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। 15 मिनट पे हम लोग आते हैं और 15 मिनट पे देखते हैं कि इस कैंडल में यहाँ से गैप डाउन होने के बाद, ठीक है, कहीं पे भी अप साइड में कोई भी ऐसा मूवमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, कि अप साइड में यहाँ पे बड़े प्लेयर का या अप साइड का कोई मूवमेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मार्केट निगेटिव है, ठीक है। जो बायर्स हैं वो डरे हुए हैं, ठीक है, बड़े प्लेयर्स का मन है डाउन साइड के लिए। तो आप यहाँ पे देखें कैंडल को बारीकी से अगर देखें तो कैंडल में कहीं पे भी कोई एक्सपेंशन नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है। लास्ट टाइम में हम लोगों को क्या दिखा है, ठीक है, लास्ट टाइम में मार्केट में एक एक्सपेंशन दिखा है, ठीक है। तो नीचे का जो लिक्विडिटी है डे टाइम फ्रेम पे वो ग्रैब हो चुका है, नीचे के जो भी स्टॉप लॉस थे, ठीक है, जो इधर यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान करके बैठे थे उनकी सारी लिक्विडिटी ले ली गई है, उनका पूरा लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे हैवी लिक्विडिटी था, ठीक है। अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें तो ये एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी था, ठीक है, जिसको इस कैंडल ने आके ग्रैब कर लिया और यहाँ से अपसाइड में क्लोजिंग मिला है, ठीक है। तो कल का अगर हमारा मार्केट सेशन की बात करें तो कल हमारा मार्केट में हो क्या सकता है। पहला चीज़, इस कैंडल के बीच में कोई भी ऐसा पीओआई नहीं है या कोई भी ऐसा कैंडल में एरिया नहीं है जहाँ पे मार्केट में फील कर सकता है, मार्केट में उसको लेने के लिए मार्केट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि डाउन साइड के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करके अप साइड में क्लोजिंग दे दिया है। तो कल का जो सेशन होने वाला है, कल चांसेस इज़ वेरी हाई कि नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अब अप साइड का प्लानिंग मार्केट कर रहा है, कहाँ पे, ठीक है, अप साइड का प्लानिंग करेगा। ये जो हमारा पूरा गैप एरिया है, इस गैप एरिया के अंदर जो पीओआई है, यानी कि जब मार्केट में सपोर्ट टूटता है, ठीक है, तो सपोर्ट जब टूट जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इधर का जितना भी था ऑर्डर, ठीक है, वो एक्सपेंशन में जो है बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो नहीं लगे होंगे, तो मार्केट जाएगा उस ऑर्डर को फील करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखें तो यहाँ पे जो पीओआई था इसको डन कर दिया था मार्केट, बीच में जो है यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको इस कैंडल में, ठीक है, इसके बीच में लिक्विडिटी जो है, मतलब इसको बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स जो है या गैप इम्बैलेंस जो आपको दिख रहा है ये कैंडल के बीच में, इधर का जो भी ऑर्डर है वो तो फील नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट एक्सपेंशन के साथ डाउन हुआ, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है। तो इधर का जो बीच वाला एरिया है इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होंगे जो फील नहीं हुएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्या लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का ख़त्म हो चुका है। अब अपसाइड के लिए मार्केट का प्लानिंग है कहाँ तक, ये जो हमारा गैप एरिया है इसको मार्केट जाएगा फील करने के लिए, ठीक है। तो पहला गैप एरिया हमारे पास कौन सा है, अगर हम देखें तो ये हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यानी कि लिक्विडिटी वाइट्स बोल सकते हैं आप। तो हमारा जो अपसाइड का प्लानिंग है अब ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया 22,484, ठीक है। अगर मार्केट में कल गैप अप होता है तो इस एरिया के ऊपर मार्केट आपको कल ट्रेड करता हुआ दिखेगा और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है देन आपको 5 मिनट या 1 मिनट पे यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाए तो उसके बाद आपको यहाँ से फिर प्लानिंग देखने को मिलेगी। देखिए जब भी बड़े प्लेयर का ऑर्डर फील होता है तो मार्केट में हमने आपको बताया था कि एक्सपेंशन आता है, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे आता है, मार्केट में जब कैंडल बनता है तो कैंडल के बीच में आपको गैप दिखता है, यानी कि कैंडल में जो है एक फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्डर जो है स्वीप हो जाते हैं, जो नहीं लगता है तो देन ऑर्डर उसको जाता है फिर से फिल करने के लिए। तो देन यहाँ से हमारा प्लान बनेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो है यहाँ से मार्केट अभी भी हमारा बियरिश है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक एरिया हमने आपको बताया था, मेरा वीडियो आप पिछली बार का देख लेना, कि ये गैप इम्बैलेंस है इस जगह पे, देखिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ये गैप इम्बैलेंस है जिसको मार्केट ने अभी फील नहीं किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैंडल के बीच में एक वॉल्यूम यानी कि गैप इम्बैलेंस है और इस गैप इम्बैलेंस को मार्केट में क्या हुआ है अभी तक क्लोज मतलब फील नहीं किया है। तो देन हमारा जो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ग्रैब होने के बाद अपसाइड फिर जाएगा मार्केट अपना फ्यूल लेने के लिए।
ठीक है। फ्यूल लेने के बाद जब मार्केट दोबारा गिरेगा तो हमारा नेक्स्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग बात करें, यानी कि 1 वीक 15 दिन का, तो हमारे पास ये एक इम्बैलेंस है जिसको मार्केट फिल नहीं किया है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा अपसाइड में कोई प्लानिंग होना ही नहीं चाहिए। अगर अपसाइड का प्लान आप करते हैं देन अभी आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि मार्केट पूरा सेंटीमेंट जो है निगेटिव है। और यही एक एरिया है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वीकली पे भी गैप दिख रहा है, ठीक है। और डेली पे तो आप सभी को मैंने बता ही दिया कि यही एक जो है इम्बैलेंस आपके पास दिख रहा है, यही एक POI दिख रहा है जिसको मार्केट अभी टैप करने के लिए जाएगा और इधर के जो ऑर्डर हैं फिल होगा, ठीक है। देन यहाँ से आपको अगर मार्केट शिफ्ट होते हुए दिखे, ठीक है, तो आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। कहाँ तक? अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं तो 15 मिनट में कौन ऐसा एरिया है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। 15 मिनट पे अगर हम लोग देखें तो 15 मिनट पे हमारा जो लेवल्स कल के लिए निकल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से गैप अप खुलता है, चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट कल गैप अप हो और गैप अप होने के बाद इस एरिया को आए, ठीक है, मार्केट इस एरिया को लेने आए। क्योंकि देखिए मार्केट जब भी चलता है तो बिना फ्यूल का कोई भी चलता नहीं है। तो मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आएगा ही ऊपर, ठीक है। क्योंकि इधर का ऑर्डर जो है स्वीप हो चुका है, यानी कि एक्सपेंशन में जो है इधर का ऑर्डर जो है लगा नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर फिल करने के लिए आएगा। देन अगर आपको यहाँ पे मार्केट शिफ्ट दिखता है तो आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी मान के चलिए अब ये पूरा एक साइडवेज जोन था पूरा, यहाँ पे आपको क्या है ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे रिटेलर जो है ट्रैप होंगे, फिर उसके बाद ये मैनिपुलेशन होने के बाद फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, ठीक है। ये पूरा एक जोन बना हुआ था पूरा दिन में, आप देख सकते हैं आज के डेट में जो 7 अप्रैल का मार्केट था। तो कल का गैप अप अगर मार्केट होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में चांसेस अभी नहीं है कि और इस देखिए 2000-3000 पॉइंट अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट फ्यूल लेने के लिए अपसाइड जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अपसाइड में अगर फ्यूल नहीं लेगा तो मार्केट फिर गिरेगा कैसे? बड़े ट्रेडर का जो ऑर्डर है, मान के चलो आप 1 लाख या 1000 करोड़ का बाइंग करना है तो सेलर भी तो मिलना चाहिए। तो सेलर मिलेगा कहाँ पे? ठीक है, जहाँ पे बाय ऑर्डर होंगे। तो यहाँ पे अभी मार्केट में क्या होगा, अगर डाउन साइड जाना होगा तो इधर का जो लिक्विडिटी है लेने के लिए मार्केट जाएगा, इधर एरिया जो फिल नहीं हुआ है यहाँ पे बाइंग करने के लिए जब जाएगा रिटेलर, तो फिर यहाँ से बड़े ट्रेडर का ऑर्डर फिल होगा, देन यहाँ से डाउन साइड, ठीक है। वीकली हमारा जो POI है उस चीज़ को डन करने के लिए मार्केट इन फ्यूचर जा सकता है इधर एरिया में, ठीक है, आप सभी को मैंने बताया, ठीक है। तो इंट्राडे सेशन में हमारा क्या हो सकता है, अगर अपसाइड होता है तो अपसाइड में इसकी लिक्विडिटी लेगी और यहाँ पे जो हमारा जो अपसाइड में जो हर्डल है, इस हर्डल के पास जाकर के यहाँ से आपको MSS दिखेगा। और अगर कहीं फ्लैट हो जाता है तो फ्लैट हो जाता है तो जब हाई ले, ठीक है, हाई लेने के बाद ही हम लोग को प्लान करना, या लो ले उसके बाद ही प्लान करना। इसके बीच में अगर आप प्लान करते हैं तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अभी लिक्विडिटी को ही ग्रैब करेगा। मार्केट में सिर्फ ट्रैपिंग चलेगी, अभी कुछ दिन ट्रैपिंग चलेगा, ठीक है। लिक्विडिटी भरा जाएगा, लिक्विडिटी जब भर जाएगा फिर मार्केट अपना पावर दिखाने का स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब कल के डेट में हाई ब्रेक हो, हाई ब्रेकआउट के बाद आपको इस POI तक अगर आता है मार्केट, या इधर पहले ही अगर आपको मतलब मार्केट शिफ्ट होते हुए दिखे 5 मिनट पे, देन हमारा प्लान करना है कहाँ पे, ठीक है, ये लिक्विडिटी इसके लो का, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद इसकी लिक्विडिटी ले ली जाएगी और फिर देन अपसाइड के लिए जाएगा मार्केट, ठीक है। और अगर फ्लैट होता है तो जब तक हाई या लो को ब्रेकआउट नहीं दे तब तक आप प्लान ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ट्रैपिंग चलेगी। अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो आप स्कैल्पिंग करके निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लिक्विडिटी को यहाँ पे ट्रैप होगा, ठीक है। आपको ट्रैपिंग किया जाएगा, देन आपके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट बस। क्योंकि अभी तुरंत जो है मार्केट में इतना बड़ा गिरावट के बाद ऐसा नहीं है कि फिर से 2000 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी। और अगर आप देखें डे चार्ट पे, तो डे चार्ट पे इधर अभी कोई ऐसा POI नहीं है कि इतना अभी POI को फिल करने आएगा बिना फ्यूल का। लिक्विडिटी लेगा फिर गिरेगा, ठीक है। तो कल के हिसाब से हमारा ये प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू आप सबको।